क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9 लेजर में से क्वेश्चंस करेंगे। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ आफ्ताब कोलकाता एंड पोस्ट देम टू द लेजर। इन ट्रांजैक्शंस के लिए एंट्रीज करनी है जर्नल के अंदर और उसके लेजर में अकाउंट्स बना के उसकी पोस्टिंग करनी है। साथ के साथ हम एंट्री करेंगे, साथ के साथ मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगी और उसमें कैसे पोस्टिंग करते हैं। फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैं यहाँ पे डेट को रेफर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो जाती है, तो फर्स्ट एंट्री का जस्ट हम देखेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश लगाकर बिजनेस शुरू किया है। तो कैश लगाकर बिजनेस शुरू किया है, कैश बिजनेस के अंदर आया है। कैश एक एसेट होती है, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट। जो भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है कैश या गुड्स या एसेट्स प्रोप्राइटर के द्वारा, उसको उसकी कैपिटल बोला जाता है। तो लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे साथ के साथ मैंने अकाउंट्स बनाए हैं, साथ के साथ हम यहाँ पे एंट्रीज करेंगे। तो फर्स्ट का हम एक बार डेट लिख लेते हैं, Jan 1, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट रहेगा इसका, अमाउंट था इसका 1 लाख। तो 1 लाख डेबिट कॉलम में और 1 लाख क्रेडिट कॉलम में। जिस जिसकी भी एंट्री करनी है उसी का अकाउंट बनाते जाना है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट बनेगा और कैपिटल अकाउंट बनेगा इधर। कैश को क्योंकि डेबिट किया है तो डेबिट साइड, अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। दोनों में चार चार कॉलम होते हैं। डेट, जिसके अंदर डेट लिखी जाती है, सबसे पहले ईयर, उसके बाद मंथ और उसके बाद डे लिखा जाता है। पर्टिकुलर्स में एंट्री की पोस्टिंग की जाती है। जेएफ होता है जर्नल फोलियो, यानी कि ये जो पोस्टिंग की गई है जर्नल में कौन से पेज नंबर पे इसकी एंट्री होगी, अमाउंट के अंदर अमाउंट लिखा जाता है। इसी तरह क्रेडिट साइड पे भी यही चार कॉलम होते हैं। तो अभी यहाँ पे कैश को डेबिट किया गया है तो कैश की डेबिट साइड पे आएगा 1 लाख, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख। लिखेंगे क्या, जो कि उसकी ऑपोजिट साइड पे लिखा हुआ है टू कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया है तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे जो भी उसकी ऑपोजिट साइड पे लिखा हुआ है, कैश अकाउंट बाय कैश अकाउंट। डेबिट साइड पे 2 से शुरू करते हैं और क्रेडिट साइड पे बाय से शुरू करते हैं, तो बाय कैश अकाउंट 1 लाख। सेम ईयर लिख के उसके बाद मंथ लिख के डेट लिखनी है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए मैं आपको एक बार लिख के दिखा रही हूँ। ईयर लिखेंगे, उसके बाद मंथ और उसके बाद डेट। तो बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट 1 लाख। सेकेंड एंट्री करेंगे, जनवरी 3 की है। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी, गुप्ता एंड कंपनी से गुड्स खरीदे हैं। अगर पार्टी का नाम दिया हो तो कैश या बैंक नहीं दिया हो तो इसका मतलब उधार पे खरीदे हैं, क्रेडिट पे। क्रेडिट पे जिससे भी हम चीजें खरीदते हैं उसको हमारा क्रेडिटर बोलते हैं। क्रेडिटर एक लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो इस लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे जिसका नाम है गुप्ता एंड कंपनी। गुड्स को जब हम खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं परचेजेस, गुड्स को जब बेचते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्स। तो परचेजेस एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस, सेकेंड एंट्री है ये, अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनीज अकाउंट। और ये परचेजेस किए हैं हमने 20,000 के, 20,000। तो यहाँ पे फिर से अकाउंट बनेगा, परचेजेस का अकाउंट बनेगा, गुप्ता एंड कंपनी का अकाउंट बनेगा। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे बनेगा परचेजेस अकाउंट, और नेक्स्ट है गुप्ता एंड कंपनीज अकाउंट, जो भी नाम है वही लिखना है। अब हमने परचेजेस को किया था डेबिट, यानी कि परचेजेस की डेबिट साइड पे आएगा 20,000।
और लिखेंगे क्या, टू गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट। गुप्ता एंड कंपनी को किया है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे आएगा 20,000 और लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। तो लिख लेते हैं इसको, टू गुप्ता एंड कंपनी यहाँ पे, और गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट किया तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 20,000 और बाय परचेजेस अकाउंट, बाय परचेजेस अकाउंट 20,000। नेक्स्ट है थर्ड, फिफ्थ जैन की एंट्री है, कैश सेल्स, सेल्स करके कैश आया, गुड सेल करके कैश आया 5,000 का, 5,000 कैश आया। कैश एक एसेट होती है, एसेट बढ़ेगी तो उसको डेबिट करेंगे। सेल्स इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो लिख देते हैं यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000 5,000। कैश को डेबिट किया है तो डेबिट साइड पे आएगा 5,000 और लिखेंगे क्या, टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट 5,000। एक नया अकाउंट बनेगा सेल्स अकाउंट, जिसको कि हमें क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। तो यहाँ पे हम नया अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है सेल्स अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 5,000। नेक्स्ट 8th जैन की एंट्री है, कैश परचेजेस, परचेजेस किया यानी गुड्स परचेज किए तो परचेजेस को डेबिट करते हैं क्योंकि परचेजेस रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंसेस को, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं। और कैश चला गया, कैश एक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 8,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेजेस की डेबिट में लिखेंगे 8,000 और लिखेंगे टू कैश अकाउंट 8,000 और कैश को किया क्रेडिट तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 8,000 और लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। तो यहाँ पे है कैश अकाउंट, लिख देंगे बाय परचेजेस अकाउंट 8,000। नेक्स्ट है सोल्ड जनवरी 10, सोल्ड गुड्स टू अहमद एंड कंपनी, पार्टी का नाम दिया है, कुछ नहीं लिखा कैश बैंक, तो इसका मतलब क्रेडिट पर सेल किया है। जिसको भी हम क्रेडिट पर गुड सेल करते हैं वो हमारा डेटर होता है यानी देनदार, जो कि एसेट होती है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट। तो अहमद एंड कंपनी एसेट है, उसको डेबिट करेंगे, बढ़ गया क्योंकि हमने उधार पे चीजें बेची हैं। सेल्स किया है तो टू सेल्स अकाउंट, तो अहमद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। नया अकाउंट बनेगा अहमद एंड कंपनी का, जिसकी डेबिट साइड पे लिखा जाएगा 10,000 और टू सेल्स अकाउंट। तो अहमद एंड कंपनी एक नया अकाउंट बनेगा। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड पे आएगा 10,000 और लिखेंगे बाय अहमद एंड कंपनी। नेक्स्ट है 11 जन की एंट्री, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट किया, बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो बैंक बढ़ गया होगा, बैंक एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कैश हमारे पास से गया तो कैश कम हो गया, एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
तो एक नया अकाउंट बनेगा जिसका नाम है बैंक अकाउंट, और वहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक को डेबिट किया है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। और हमने कितने का डिपॉजिट किया है? 50,000 का, तो 50,000 कैश को क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट साइड पे आएगा 50,000 और लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है 13 जन, परचेज अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस। कंप्यूटर खरीदा है ऑफिस के लिए। कंप्यूटर एक एसेट होता है, एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। कैश गया होगा हमारे पास से, तो कैश एक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो क्रेडिट। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। एंट्री कर लेते हैं पहले, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। एक नया अकाउंट बनेगा जिसका नाम है कंप्यूटर अकाउंट। कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट किया था तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट 20,000, और कैश को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 20,000, और लिखेंगे क्या, जो भी ऑपोजिट साइड पे लिखा हुआ है, यानी कि बाय कंप्यूटर अकाउंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय कंप्यूटर अकाउंट 20,000। 15 जन की एंट्री है, टुक अ लोन फ्रॉम महबूब से लोन लिया है। तो दैट मीन्स बैंक में लिया होगा या तो कैश में लिया होगा। तो चलो एज्यूम करते हैं कि कैश से लिया है, कैश आया है तो कैश को डेबिट करेंगे, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, जिसका नाम है लोन फ्रॉम महबूब। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम महबूब 70,000। एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम महबूब अकाउंट 70,000। तो कैश को डेबिट किया है तो डेबिट साइड पे आएगा 70,000 और लिखेंगे टू लोन फ्रॉम महबूब अकाउंट। यहाँ पे लिख देते हैं टू लोन फ्रॉम महबूब अकाउंट 70,000, और एक नया अकाउंट बनेगा जिसका नाम है लोन फ्रॉम महबूब अकाउंट। यहाँ पे लिखते हैं नया अकाउंट लोन फ्रॉम महबूब अकाउंट। लोन फ्रॉम महबूब अकाउंट को क्रेडिट किया था तो क्रेडिट साइड पे आएगा 70,000 और लिखेंगे क्या, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। नेक्स्ट है 16 जन, गुड्स रिटर्न बाय अहमद एंड कंपनी। अहमद एंड कंपनी जिसको कि हमने यहाँ पे गुड्स बेचे थे 10,000 के, उसने कुछ गुड्स वापस कर दिए 2,000 के। सेल किया था, रिटर्न आ गया, तो सेल्स रिटर्न, सेल्स को करते हैं क्रेडिट, सेल्स रिटर्न को करते हैं डेबिट, क्योंकि सेल्स रिटर्न से इनकम कम हो जाएगी। जितना का वापस आ गया सामान उतने से हमारी इनकम कम हो जाएगी। लायबिलिटी इनकम कैपिटल कम होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अहमद एंड कंपनी जो कि हमारा डेटर था, जब उसने कुछ गुड्स वापस कर दिए तो डेटर कम हो गया, एसेट कम हो गई, तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अहमद एंड कंपनी 2000। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अहमद एंड कंपनी अकाउंट 2000। एक नया अकाउंट बनेगा जिसका नाम है सेल्स रिटर्न, जिसकी डेबिट साइड पे लिखेंगे 2000 और लिखेंगे टू अहमद एंड कंपनी अकाउंट सेल्स रिटर्न। एक नया अकाउंट होगा
सेल्स रिटर्न अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे टू अहमद एंड कंपनी अकाउंट 2000। आई होप आप डेट अपने आप लिख पाओगे, पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट। इसी तरह से अहमद एंड कंपनी को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड पे अहमद एंड कंपनी ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, क्रेडिट साइड पे 2000 और लिखेंगे क्या, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो अहमद एंड कंपनी अकाउंट है यहाँ पे ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 2000। नेक्स्ट है 17 जन, परचेज फर्नीचर फ्रॉम महफिल मार्ट। फर्नीचर खरीदा है महफिल मार्ट से, यानी उधार पे खरीदा होगा। फर्नीचर एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती हो तो उसको डेबिट करते हैं, फर्नीचर डेबिट। महफिल मार्ट जो कि हमारा क्रेडिटर हो गया, अभी लेनदार हो गया, तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको भी क्रेडिट करते हैं। तो फर्नीचर डेबिट टू महफिल मार्ट 10,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू महफिल मार्ट अकाउंट 10,000। तो एक नया अकाउंट बनेगा महफिल मार्ट अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट भी आई डोंट थिंक अभी तक हमने बनाया था, तो दोनों अकाउंट बनेंगे। फर्नीचर की डेबिट में लिखेंगे टू महफिल मार्ट अकाउंट, महफिल मार्ट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट। तो दोनों अकाउंट बना लेते हैं। फर्नीचर डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि डेबिट किया उसको, महफिल मार्ट अकाउंट। फर्नीचर खरीदा था हमने 10,000 का, और महफिल मार्ट अकाउंट बनाएंगे, इसको क्रेडिट किया था तो उसकी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट 10,000। नेक्स्ट है 18 जन, पेड इंटरेस्ट टू महबूब। महबूब को इंटरेस्ट पे कर दिया। इंटरेस्ट एक एक्सपेंस होता है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अभी हमने पे ही कर दिया तो महबूब किसको पे किया मैटर नहीं करता। तो इंटरेस्ट पे किया तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, जैसे भी पे किया होगा जिससे हमने लोन लिया था। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर देते, बैंक से पैसे कट जाएंगे, एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2000। इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा नया, बैंक अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, बैंक ऑलरेडी बना है, इसको पहले कर देते हैं। बैंक को क्रेडिट किया तो क्रेडिट साइड पे आएगा 2000 और लिखेंगे क्या, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2000। और इंटरेस्ट का नया एक अकाउंट बन जाएगा, अकाउंट बनेगा इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, और लिखेंगे क्या, टू बैंक अकाउंट 2000। आगे है 19 जन, receive claim from Ahmed and Company for defects in goods supplied to them. Claim was accepted and rebate was allowed. अहमद एंड कंपनी जिसको कि हमने गुड्स बेचे थे, उन्होंने बोला कि हमें कुछ डिफेक्टिव गुड्स मिले हैं तो हमें थोड़ा रिबेट चाहिए, यानी छूट चाहिए, तो हमने उनको रिबेट दे दी, रिबेट वाज अलाउड। रिबेट हमारे लिए एक एक्सपेंस हो गया, एक तरह से एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, और जितने की रिबेट दी उतने से अहमद एंड कंपनी यानी हमारा डेटर कम हो गया, एसेट कम हो गई, एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो रिबेट अकाउंट डेबिट टू अहमद एंड कंपनी 1000।
rebate account debit to Ahmed and Company अकाउंट 1000। एक नया अकाउंट बनेगा रिबेट अकाउंट, अहमद एंड कंपनी ऑलरेडी बना हुआ है, अहमद एंड कंपनी अकाउंट को क्रेडिट किया तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 1000 और लिखेंगे क्या, बाय रिबेट अकाउंट। तो अहमद एंड कंपनी ढूंढते हैं, यहाँ पे है बाय रिबेट अकाउंट लिख के 1000। इसी तरह से रिबेट अकाउंट खोल लेते हैं नया, रिबेट अकाउंट नया अकाउंट बनेगा यहाँ पे। तो रिबेट अकाउंट को डेबिट किया था, यानी डेबिट साइड पे लिखेंगे टू अहमद एंड कंपनी अकाउंट 1000। नेक्स्ट है पेड रेंट बाय चेक, रेंट पे किया है चेक से, यानी कि रेंट एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और चेक से बैंक कम हो गया होगा, एसेट कम हो गई होगी, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2000, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2000। नया अकाउंट बनेगा रेंट का, बैंक को पहले कर लेते हैं, बैंक को हमने क्रेडिट किया था तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट, पहले ये कर लेते हैं, बैंक अकाउंट में लिख लेते हैं बाय रेंट अकाउंट, ये रहा रेंट बैंक अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट 2000, और एक नया अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट को डेबिट किया है तो रेंट अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 2000। नेक्स्ट है विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले, बैंक से पैसे निकाले यानी बैंक कम हो गया होगा, बैंक एक एसेट होती है, एसेट कम होती है क्रेडिट करते हैं, कैश बढ़ गया होगा, कैश भी एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20000, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20000। कैश की डेबिट में लिखेंगे 20000 टू बैंक, और बैंक को क्रेडिट किया तो बैंक की क्रेडिट में लिखेंगे 20000 और लिखेंगे बाय कैश। तो कर देते इसको, कैश की डेबिट पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 20000 और बैंक की क्रेडिट पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 20000। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एट काउंटर आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। 10,000 के गुड्स सेल किए और इसमें से 10% का डिस्काउंट दे दिया। अब ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट हम अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए देते हैं, उसकी एंट्री नहीं करते, बस उसको माइनस करके दिखा देते हैं। तो 10,000 का 10% होता है 1000, तो 10,000 में से 1000 माइनस किया 9000, तो 9000 की एंट्री हो जाएगी, एंट्री होएगी कि सेल्स किया है, कैश आ गया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9000, दोनों अकाउंट बने हुए हैं, हम बस एंट्री पोस्टिंग करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट पहले एंट्री कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9000। तो कैश को डेबिट किया है, डेबिट साइड पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, सेल्स को क्रेडिट किया है, सेल की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। तो ये रहा सेल्स अकाउंट, तो लिख देते हैं बाय कैश अकाउंट 9000 और कैश अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 9000। आगे है गुड्स 26 जन, गुड्स परचेज फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी वर डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट। 10,000 के गुड्स थे जो कि हमने गुप्ता एंड कंपनी से खरीदे थे, वो उनका एक्सीडेंट्स की वजह से नष्ट हो गए।
तो लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय एक्सीडेंट, क्योंकि एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, लॉस बाय एक्सीडेंट डेबिट। गुड्स गए हैं तो गुड्स को जब भी कुछ होता है तो परचेजेस को क्रेडिट कर देते हैं, तो लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट एंट्री कर देते हैं। लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। 10,000 के गुड्स नष्ट हो गए। एक नया अकाउंट बनेगा जिसका नाम है लॉस बाय एक्सीडेंट, जिसकी डेबिट में लिखा जाएगा टू परचेजेस अकाउंट 10,000। ये यहाँ पे लिखेंगे, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट बनाते हैं और इसकी डेबिट पे लिखते हैं टू परचेजेस अकाउंट 10,000। परचेजेस को क्योंकि क्रेडिट किया तो परचेजेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट, तो ऑलरेडी बना हुआ है परचेजेस अकाउंट। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट 10,000। ओके, नेक्स्ट है, 4 एंट्रीज रह गई हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड थ्रू बैंक, बैंक के थ्रू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पे किए, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक कम हो गया, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000। एक नया अकाउंट बनेगा एडवर्टाइजमेंट का, बैंक अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बनाएंगे, इसको डेबिट किया तो डेबिट साइड पे लिखेंगे 10,000 और टू बैंक अकाउंट, और बैंक को क्रेडिट किया है तो बैंक की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, तो ये साथ ही है बैंक अकाउंट, लिख लेते हैं बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 10,000 और एक नया अकाउंट बना लेते हैं एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। और डेबिट किया इसको तो इसकी डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 10,000। नेक्स्ट है, अहमद एंड कंपनी सेटल देयर अकाउंट बाय चेक, अहमद एंड कंपनी ने अपना अकाउंट सेटल कर दिया, चेक देकर सेटल कर दिया अपना अकाउंट। एक बार हम देख लेते हैं कि अहमद एंड कंपनी ने हमारे देने कितने थे पैसे। सबसे पहले तो हमने अहमद एंड कंपनी को 10,000 के गुड्स बेचे थे, तो 10,000, जिसमें से उसने हमें 2,000 के गुड्स वापस कर दिए थे, तो बाकी बचे 8,000। 1,000 का हमने उसको रिबेट दे दिया था, तो 7,000 ही देने थे, तो 7,000 ही मिल गए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू अहमद एंड कंपनी, बैंक आया है, चेक आया है एक्चुअली। चेक जब भी आता है, मैंने बताया था कि जब भी चेक आता है तो आपको चेक करना है आने वाली एंट्रीज में कि क्या हमने आने वाले दिनों में उस चेक को डिपॉजिट किया है। नहीं ऐसा है तो फिर सेम डे ही हम एज्यूम करते हैं कि सेम डे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अहमद जो कि हमारा डेटर था, कम हो गया, एसेट कम हो गई तो उसको क्रेडिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू अहमद एंड कंपनी 7,000। एंट्री कर लेते इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अहमद एंड कंपनी अकाउंट। दोनों अकाउंट ऑलरेडी बने हुए हैं, तो बैंक को डेबिट किया है तो बैंक की डेबिट साइड पे लिखेंगे 7,000 और लिखेंगे क्या, जो भी अपोजिट साइड पे टू अहमद एंड कंपनी, और अहमद एंड कंपनी को क्रेडिट किया तो अहमद एंड कंपनी की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 7,000 और लिखेंगे बाय बैंक। ओके, नेक्स्ट है, पेड द ड्यू अमाउंट टू गुप्ता एंड कंपनी बाय चेक आफ्टर अवेलिंग डिस्काउंट ऑफ 800। गुप्ता एंड कंपनी को जितने पैसे देने थे दे दिए,
डिस्काउंट हमें मिल गया 800 का। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि हमने एक्चुअली उसको गुप्ता एंड कंपनी को देने कितने थे पैसे। तो शुरू से शुरू करते हैं। 20,000 के हमने उससे गुड्स खरीदे थे। तो एक बार शुरू से शुरू करते हैं। 20,000 रुपए के हमने उससे गुड्स खरीदे थे गुप्ता एंड कंपनी से। उसके बाद कैश सेल्स गुप्ता एंड कंपनी जहाँ पे भी आएगा, ओके, तो ये तो गुड्स नष्ट हो गए, तो उसमें तो उसका कोई गलती नहीं है। ओके, बस 20,000 के गुड्स हमने उससे खरीदे थे, हमने उसको पैसे दे दिए आफ्टर वेलिंग डिस्काउंट ऑफ 800, यानी उसने हमें 800 का डिस्काउंट दे दिया। तो हमने उसको कितने पैसे दिए होंगे? 19,200। कैश हमारे पास से गया है 19,200। कैश एक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। 800 का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव एक इनकम होती है तो इनकम को भी क्रेडिट करते हैं। गुप्ता एंड कंपनी हमारा क्रेडिटर था, क्रेडिटर कम हो गया क्योंकि पैसे दे दिए, लाइबिलिटी कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं। एंट्री होगी गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 20,000, टू कैश अकाउंट 19,200, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 800। तो कर लेते इसकी एंट्री। चेक से पे किया तो बैंक अकाउंट करेंगे, एंट्री कर देते हैं गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। अकाउंट उसका क्लोज हो गया 20,000 से, टू बैंक अकाउंट क्योंकि चेक से पे किया 19,200, और 800 का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो हमें एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बाकी ये दोनों अकाउंट बने हुए हैं। तो हम बैंक अकाउंट को, ये सामने ही दिख रहा तो अभी एंट्री कर देते हैं। बैंक अकाउंट को किया है क्रेडिट 19,200 से, यानी क्रेडिट साइड पे आएगा 19,200, और लिखेंगे क्या? जो ऑपोजिट साइड पे लिखा है, यानी गुप्ता एंड कंपनी। तो बाय गुप्ता एंड कंपनी लिख देते हैं, बाय गुप्ता एंड कंपनी 19,200। कंपनी अकाउंट 19,200। अच्छा, अभी गुप्ता एंड कंपनी का भी यहीं पे अकाउंट होगा। इसको डेबिट किया है 20,000 से, तो डेबिट साइड पे आएगा 20,000, लेकिन दो भागों में आएगा, दो पार्ट्स में आएगा, टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि दोनों इसके ऑपोजिट पार्ट में है। तो टू बैंक, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो गुप्ता एंड कंपनी ढूंढते का है, ये रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इसको पूरे 20,000 से डेबिट किया है तो पूरा 20,000 ऐसे करके हम दिखाएंगे। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 800। अब बच गया डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, वो अकाउंट बनाते हैं। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट को क्रेडिट किया, यानी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 800, और लिखेंगे क्या? जो ऑपोजिट पार्ट पे लिखा है, यानी कि बाय गुप्ता एंड कंपनी। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाते हैं। याद रखना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अलग बनाना है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट अलग बनाना है। तो यहाँ पे बना देते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और लिखेंगे बाय गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट 800। लास्ट एंट्री सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर 500। पुराने रद्दी बेची है 500 की। अब न्यूज़पेपर बहुत ही पेटी सी चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ है, तो इसको हम न्यूज़पेपर नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे मिसलेनियस रिसीट्स। तो इनकम है, और कैश आया बेच के तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रिसीट्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट किया, यानी डेबिट साइड पे लिख देंगे टू मिसलेनियस रिसीट अकाउंट, और एक नया अकाउंट बनेगा मिसलेनियस रिसीट अकाउंट। बना ही लेते हैं, सब किया तो यहाँ पे ये रह गया था मिसलेनियस रिसीट्स अकाउंट। इसको हमने क्रेडिट किया तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 500 बाय कैश अकाउंट। अब मैं आपको एक अकाउंट की बैलेंसिंग करके दिखाती हूँ कि कैसे करनी है। दो अकाउंट की कर लेते हैं। हम करते हैं
सेल्स अकाउंट, गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट की, और ये बहुत बड़ा है। मैं कैपिटल अकाउंट की कर रही हूँ इस बार। लास्ट में हमने कैश अकाउंट की थी। इसकी एक साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल है 1 लाख, तो दूसरी साइड का भी 1 लाख होगा, और दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं है तो हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। और ये कब लिखनी है? मंथ की लास्ट डेट को, यानी कि जनवरी 31 है तो लिखेंगे, क्योंकि डेबिट साइड है तो लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, यानी कैरी डाउन 1 लाख। और से अगला दिन होता है फेब 1, तो फेब 1 को यहाँ पे लिख दोगे आप बाय बैलेंस बीडी, यानी ब्रॉड डाउन, और 1 लाख इधर लिख दोगे। अब मैं एक परचेजेस अकाउंट की बैलेंसिंग करके दिखा रही हूँ। परचेजेस अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल है 28,000, तो इधर का टोटल कम है। 28,000 में से 10,000 कम किया, बैलेंसिंग फिगर आई 18,000। तो हम साल की वो वाला मंथ जो है जनवरी, उसकी लास्ट डेट को लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, यानी कैरी डाउन। अब इसको नेक्स्ट डेट को, यानी कि फेब 1 को लिखेंगे इधर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,000। याद रखना, सारी एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा, सिवाय बैंक के। उसका कभी कभी क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, क्योंकि फिर वो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, नेगेटिव बैलेंस। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा। जैसे अभी आपने देखा कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस का टोटल ज्यादा था, परचेजेस एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस ज्यादा था। इसके साथ ही ये क्वेश्चन खत्म होता है।